हरे कृष्णा प्रभु जी, तेन प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, हरे कृष्णा। Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Krishna Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
जय गौरंगिताय जय गौरंगिताय गौरंगिताय जय गौरंगिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाज अच्छी नहीं है, ये आवाज अच्छी नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय स्कंद 4 अध्याय नंबर 26 श्लोक संख्या पहला। आवाज ठीक जा रही है ऑनलाइन? सही है। इसमें गैलरी व्यू कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 26 का पहला श्लोक पढ़ेंगे। नारद उवाच स स एकदा महेश्वासो रथं पंचाश्वमाशुगम् द्विषं द्विषक्रमे क्रमे काक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरा। नारद उवाच। आप पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो मत बोलिए। पढ़ पाएंगे? देख रहे हैं? अच्छा। हरे कृष्णा। स एकदा महेश्वासो रथं पंचाशुमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचमन्वन्धुरा। नारद उवाच। स एकदा महेश्वासो रथं पंचाशुमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरा।
पढ़िए पहला श्लोक। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षम् त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरा। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षम् त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरा। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षम् त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरा। ऑनलाइन दिख रहा है क्या? ऑनलाइन नहीं दिख पा रहा स्क्रीन? है क्या? कभी लेट हो जाए, पहले शेयर कर देना चाहिए। और आप बताइए, आप पढ़ेंगे? आप भी पढ़िए। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगम् द्विषं द्विचक्रमेकाक्षम् त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए हमेशा तो आती है आवाज, अब क्या हो गया? ठीक है, अभी इसका जो है आगे के 2 श्लोक मैं अकेले पढ़ूंगा। ज्यादा कर दिया एक सेकेंड वाले में, दूसरे वाले में पढ़ेंगे। इको बंद कर दिए। सेकेंड वाले में पढ़ेंगे, दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। 3 श्लोक एक साथ है। ऑनलाइन दिक्कत आती है क्योंकि इसमें इको कर रहे हैं ना, इको में ऑनलाइन जाने में दिक्कत आती है। तो बिना इको वाले में, गिटार वाले में लगाओ तो पहले इसमें नहीं, अभी भी आ गया ना इको है? तो दूसरे वाले में लगाओ, गिटार वाले में, जैसे पहले था वैसे ही कोई बात नहीं, लगा लो सुने। या तो माइक सेट करना चाहिए था। माइक में अगर ठीक है तो माइक लगा दीजिए, इको बंद कर, माइक चालू कीजिए, माइक लगा दीजिए फटाफट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक बार। एकर्षमये कदम में न में सॉरी एक एकर्षमयेक दमनम मेकम एकम नीडम द्विकुबरम पंचपहरम हरणम सप्त सप्त सप्तवरूथम पंचविक्रमम हैमोपस्करामालुयम् स्वर्णवर्माशयेषु दिः एकादश चौनाथः प्रस्थम मगा दुवनम। ठीक है, तो अनुवाद पढ़ते हैं। ये ठीक आ रहा है अभी। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। यह रथ 2 पहियों और एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, 2 काठी,
5 आयुध और 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। मेरे पीछे दोहराएंगे एक बार, थोड़ा लंबा तात्पर्य इसका अनुवाद है। मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया, जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, 2 काठी, 5 आयुध और 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। तात्पर्य: ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदांश्च गणललितं श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो जितने भक्त ऑनलाइन हैं उनमें से अगर कोई अपना कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और बाकी आज का जो हमारा ये 26वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इसका शीर्षक है कि राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। तो ये नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा जो है राजा प्राचीन भविष्यत को सुना रहे हैं। इसमें हमने एक अध्याय कंप्लीट कर लिया जिसमें राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन हुआ था कि राजा पुरंजन कौन है और किस तरह से वो इस भौतिक संसार में भटक रहा है ना। और हम सभी जीव हैं पुरंजन, और उसकी पूरी किस तरह से वो अपने शरीर में इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है ना। और उसकी बुद्धि एक युवा स्त्री के समान है जो कि उसको भटका रही है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो विषयों के प्रति आकर्षित है ना।
तो इस तरह से बताया गया। अभी आगे आगे की कथा, अभी नेक्स्ट अध्याय में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष ले लिया और सोने का कवच धारण करके तुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ रथ पर बैठ गया। तो ये सब चीज अच्छे से समझाएंगे, तात्पर्य में ध्यान से एक एक चीज को समझेंगे, है ना। कि पुरंजन ने एक भी अपना धनुष लिया, बड़ा धनुष था उसके पास, और सोने का कवच धारण किया। कवच कौन सा था? सोने का। ठीक है। और तुनीर मतलब जो बाण जिसमें रखते हैं, उसमें बाण कितने रखे हुए थे? असंख्य बाण रखे हुए थे उस तुनीर के अंदर। तो धनुष क्या है, कवच क्या है, तुनीर क्या है, बाण क्या है, अभी समझ में आएगा। ठीक है। तो ये सब बताया है। और फिर करके कहाँ गया? 11 सेनापति भी साथ में थे, 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पे बैठ गया। उसके बाद 5 तेज घोड़े उस रथ को खींच रहे थे, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। किस लिए? शिकार करने के लिए गया था। उसके साथ, उसके अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए, 2 बम लिए थे, बम विस्फोटक, जो बम है ना, विस्फोट करने वाले 2 तीर थे उसके पास उस रथ में, है ना। बाकी तीर नॉर्मल थे, कोई विस्फोट नहीं कर सकते, 2 विस्फोटक करने वाले तीर लिए। यह रथ जो है 2 पहियों और एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। उस रथ में 2 पहिए थे, एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं थी, एक लगाम थी। लगाम एक ही थी, सोचिए, 5 घोड़ों में एक लगाम। हाँ। एक लगाम, है ना। और एक सारथी, और एक बैठने का स्थान। 2 काठी, काठी को पता नहीं क्या बोलते, काठी है, जुआ। हाँ, जुए लिखा है, जुए का मतलब है। 5 आयुध और 7 आवरण थे, है ना। तो ये रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था, है ना। और उसके सामने 5 अवरोध थे। तो रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। अब तात्पर्य, इन 3 श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगी शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है, ये चीज बता रहे हैं इसमें। क्या बता रहे हैं? कि भौतिक शरीर हमारा किस प्रकार से बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है ना। बहिरंगा शक्ति है माया की, जो कि दुर्गा देवी बोलते हैं, उनके उसके पास में 3 गुण है। त्रिशूल में 3 त्रिकोण होते हैं ना, और 3 त्रिकोण जो है त्रिशूल के क्या है? 3 गुण प्रकृति के, जो कि सत्व रज और तमो गुण। तो कैसे कोई बद्ध जीव, हम जैसे हम जो है, किस प्रकार से बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों में नियंत्रण में है, वो इस श्लोक में बताया जाएगा, अभी समझाया जाएगा। ठीक है। यह शरीर रथ है, और जीव ही इस रथ का स्वामी है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, देहिनो अस्मि यथा देहे। शरीर का स्वामी देही कहलाता है, और वह इस शरीर के भीतर, विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। तो शरीर का स्वामी को देही बोलते हैं, देही, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, है ना। और वह इस शरीर के भीतर, विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। और यह रथ स्वयं 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो ये जो रथ है वो 3 गुणों का बना हुआ है, प्रकृति के 3 गुणों का बना है। रथ मतलब शरीर, यह शरीर प्रकृति के 3 गुणों का बना है। ठीक है। और इसमें जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे, रथ यंत्र रूढ़ानी माया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर भौतिक प्रकृति द्वारा प्रकट है, और इस शरीर के चालक है परमात्मा। चालक कौन है इस शरीर का? परमात्मा। जीव चालक नहीं है। चालक कौन है? चालक मतलब सारथी, जो चला रहा है इसको, वो कौन है? परमात्मा। जीव रथ पर के भीतर बैठा रहता है, ऐसी है वास्तविक स्थिति। जीवात्मा सदैव 3 गुण सत्व रज तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, त्रिभिर गुण महिर भावैर। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है।
इस श्लोक में इन तीन गुणों को तीन पताकाएं कहा गया है। रथ पे जो तीन पताकाएं बताई थी ना, वो तीन पताका क्या है? ये तीन गुण है। तो पताका से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि ये रथ किसका है। जैसे पताका में वो लगा रहता है, लोगो लगा रहता है कि ये सूर्यवंश, चंद्रवंशी, ऐसे पताकों में रहता है। तो पताका से पता चल सकता है ये रथ किसका है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से यह जाना जा सकता है कि ये रथ किस दिशा में जा रहा है। ये प्रकृति के तीन गुणों से समझ समझ में आ सकता है कि ये रथ जो है किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसकी आंखें है वह समझ सकता है कि भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा यह शरीर किधर जा रहा है। मतलब जिसकी आंखें हैं, जो आंखें मतलब ज्ञान, जिसकी नॉलेज है, जिसको है ना, वही समझ सकता है कि ये जो रथ है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। कि गुणों को देख के समझ जाएगा कि ये शरीर में कौन से गुण हैं ज्यादा प्रभावित, है ना। किसी शरीर में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी में सत्वगुण और किसी में तमोगुण। तो उसे पता चल जाता है कि देखने वाले व्यक्ति को, जिसकी नॉलेज होती है, कि वो रथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस प्रकार तमोगुण से प्रभावित होता है। ये श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य बनना चाहता है धार्मिक, लेकिन फिर भी वो तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। किस तरह? नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्य को यह दिखाना चाहते थे, श्री नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को यह दिखाना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित हो रहा है। यद्यपि वह बड़ा धर्मात्मा माना जाता था, राजा बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन फिर भी वो तमोगुण से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो उसको समझाना चाह रहे नारद मुनि। तो कर्म कांडीय के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है। उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है, ताकि मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। तो कर्म कांडीय जो शास्त्र है उसमें मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित अलग अलग प्रकार के यज्ञ संपन्न करता है। और उस सबों में पशु बलि का आदेश दिया गया है। किसी में बोला गया कि बकरे की बलि, किसी में गाय, किसी में घोड़ा, किसी में अलग अलग जानवरों की बलि का आदेश दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा करनी है। वैदिक मंत्र है, उनकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए जो है पशुओं की बलि दी जाती थी। तो पशु की बलि देने से उस पशु को अगर मनुष्य शरीर हाथों हाथ मिल गया तो इसे वैदिक मंत्रों की परीक्षा हो जाएगी। और अगर मान लीजिए वैदिक मंत्र कोई अच्छे से उच्चारण नहीं करेगा प्रॉपरली, तो मर जाएगा वो जीव और उसको मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला तो वो जीव पुनः मनुष्य मनुष्य रूप धारण करेगा और आपको वो पशु बनना पड़ेगा, वो आपको काटेगा। फिर समझ गए बात? मतलब अगर मनुष्य शरीर मिलेगी तो ठीक है, सफल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। उसको थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई अगर, है ना, मंत्र उच्चारण करने में, तो फिर वो उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। फिर क्या करेगा वो? फिर वो बदला लेगा, है ना। तो ये है। तो पशु बलि निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है। भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो, पशु बलि की संस्तुति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य संप्रदायों के अधीन आधुनिक शास्त्रों तक में है। दूसरे संप्रदाय के जो आधुनिक शास्त्र है उनमें भी ये जो है पशु बलि की संस्तुति है ना। ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। तो कई सारी चीजें है शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन वो तीन गुणों के अंदर है शास्त्र भी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो कई सारे शास्त्र सतोगुणी हैं, कई सारे शास्त्र रजोगुणी, कई तमोगुणी। तो तमोगुणी शास्त्रों में इस प्रकार की चीजें रहती है कि आप इस पशु की बलि दे दो, इसका बलि दे, क्योंकि तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा करते हैं, है ना। तो जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र का पद मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब है? 100 घोड़े मारना पड़ेगा आपको। अब मान लीजिए 100 घोड़े मारे, बीच में दो तीन फेल हो गया, कई सारे अश्वमेध यज्ञ फेल भी हो सकते हैं, है ना। इंद्र का पद मिले ना मिले, समझ के बाद अगर सफलता पूर्वक
घोड़ों को मनुष्य शरीर मिल गया और वो सफल हो गए अपने यज्ञ, तब जाके उसको जो है इंद्र का पद मिलता है। तो ये तमोगुण है, एक्चुअली तमोगुणी शास्त्र है ये। तमोगुण के अधीन होकर के कोई यज्ञ करना चाहेगा और वो उसको जो है इस प्रकार की चीजें करेगा, तो ये जितनी भी चीजें जिसमें पशुवध बताया जाता है, ये तमोगुण के अधीन होकर होता है ना। तो ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तो तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म की दुहाई देते हैं। धर्म की दुहाई है ना, कि हम धर्म के अनुसार कर रहे हैं। जहां तक धर्म पद्धति, जहां किंतु जहां धर्म पद्धति दिव्य हो, यथा वैष्णव धर्म, वहां पशु बलि को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये जो हमारा वैष्णव धर्म है ना, उसमें तो पशु बलि को कोई स्थान नहीं है। तो जो सत्वगुणी या तीनों गुणों से ऊपर जो भागवत धर्म है, उसमें तो ये कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया इसको, पशु बलि को, है ना, भागवत धर्म। तो हम लोग भागवत धर्म को फॉलो करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग को ये पशु बलि से निवृत्त हो जाना चाहिए। कई बार कुल परंपरा वगैरह चलती रहती है ना, बकरा की बलि देना है, उसको भोग लगाना है, फिर खाना है, तो ये सब बोलिए, ये सब जो है इससे निवृत्त हो जाना चाहिए वैष्णवों को, क्योंकि वो तो भागवत धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सब की आवश्यकता नहीं है ना। युधिष्ठिर महाराज भी तो मतलब वैष्णव थे, तो मतलब अश्वमेध यज्ञ हुआ था मतलब वहाँ। अश्वमेध नहीं है, राजसूय यज्ञ हुआ था, ठीक है। तो राम जी के मुंह हुआ था ना, थोड़ा हाँ पकड़ लिए थे वो। राम जी जब मतलब वहां गए थे, यज्ञ करा रहे थे, तो लोग कुछ पकड़ लिए थे। हाँ, तो वो अलग चीज है। राम जी का जो है वो तो भगवान है, वो कोई भी यज्ञ कर सकते हैं, है ना। हम लोग को नकल नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो है अ, जहाँ पे वैदिक पद्धति, धर्म पद्धति दिव्य हो, यथा वैष्णव धर्म, वहाँ पशु बलि को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ऐसे दिव्य धर्म की संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो नहीं। क्योंकि राजा प्राचीन भविष्यत विविध यज्ञों के करने में व्यस्त था, जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी। अतः श्री नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत के तो प्रारंभ में ही कहा गया है, प्रोजिता कई तो बहुत। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवतम में स्थान प्राप्त नहीं है। भागवत धर्म जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, में पशु बलि की संस्कृति नहीं की जाती। संकीर्तन यज्ञ में जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप किया जाता है, कहीं भी पशु बलि की संस्कृति नहीं है। उसमें क्या पशु बलि लगेगा, है ना। सबसे बेस्ट यज्ञ है, कोई पैसा भी नहीं लगना उसमें, 1 रुपए का भी खर्चा भी नहीं है ना। बाकी सारे यज्ञ करोगे में बहुत खर्चा होता है। तो सबसे बेस्ट यज्ञ है, कलयुग में पता था वेद व्यास जी को, सब भगवान को भी पता है कि कलयुग में लोग गरीब रहते हैं, उनके पास पैसा होता नहीं है, यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे, उन्हें घी घी चाहिए, उसमें पता नहीं क्या क्या चाहिए, है ना। तो बोले सबसे बेस्ट यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करो, अपना हरे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो, कोई पैसा नहीं, जीव भी फ्री की है, शरीर भी फ्री का है, बस उसको चलाओ जीव को, है ना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है सबसे बेस्ट यज्ञ है, इससे बेस्ट यज्ञ कोई हो नहीं सकता कलयुग के लिए। और इस यज्ञ से जो है भगवत प्राप्ति होता है साक्षात, है ना। तो बताते हैं ना कि कली दोषो निधि राजन अस्ति है को महान गुना, कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजति। केवल कीर्तन करने से ही भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, इतना ऐसा यज्ञ कोई नहीं है इसके अलावा। बाकी यज्ञों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती है, आप इंद्र बन सकते हो, आप ब्रह्मा तक बन सकते हो, लेकिन आप वो भगवत धाम नहीं जा सकते कोई यज्ञ करके। केवल इस संकीर्तन यज्ञ से जा सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता है, समझ गए बात। लेकिन फिर भी हर कोई नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? जो सुमेधसा, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, परम बुद्धिमान, है ना। कृष्ण वर्णम कृष्णा कृष्णम संगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायी जंती ही सुमेधसा, जो बहुत ही परम बुद्धिमान है, वही केवल इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। अदरवाइज हर एक किसी के बस की बात नहीं है संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना, ठीक है।
तो जो करते हैं यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करते हैं, संकीर्तन में जाते हैं, बहुत परम भाग्यशाली हैं। इसलिए हमें इसको पूरे दुनिया में फैलाना है संकीर्तन यज्ञ को, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि महामंत्र का जप किया जाता है और कहीं कहीं भी पशु बलि की संस्कृति नहीं है। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने हेतु जंगल को प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगना है। जैसे यहाँ बताया कि राजा पुरंजन जो है पशुओं को मारने के हेतु जंगल में प्रस्थान कर रहा है। इसका मतलब है कि जीव जो है विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग रहा है ना। जीव का विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगना, इसी को बोल रहे हैं तमोगुण से प्रेरित होकर के, है ना। इसी को बोल रहे हैं कि राजा पुरंजन जो है पशुओं को मारने हेतु जंगल को प्रस्थान किया, यानी कि यानी कर्म कांडीय यज्ञ करना, इस प्रकार से, है ना, उसी को बोल रहे हैं। या फिर तमोगुण से प्रेरित होकर इंद्रिय तृप्ति करना, है ना। कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई मतलब मांसाहार कर रहा है, अनेक प्रकार की गलत काम में लगा हुआ है, अवैध संबंध बना रहा है, ये सब का सब तमोगुण से प्रेरित होकर करते हैं। और ये सब तुलना उसी से किया गया कि पुरंजन जो है वो आखेट करने के लिए कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है। यह भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तु का भोग करने हेतु प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो उसका संक्रमण अत्यंत विकट होता है, किंतु जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सतोगुण से प्रभावित होता है तो यही भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। तो संक्रमण का मतलब होता है मतलब फैलना, है ना। संक्रामक रोग बोलते हैं ना, संक्रामक रोग जो बोलते हैं उसको, क्या कि जो बीमारी फैलती है, पेंडेमिक बोलते हैं ना, पेंडेमिक, हाँ, फैलने वाली बीमारी। तो जब तमोगुण है उसके अंदर ज्यादा शरीर में, तो संक्रामक उसका बहुत ज्यादा संक्रमण होता है ना, और प्रभाव उसका बहुत ज्यादा होता है। और जब रजोगुण में होता है तो लक्षणात्मक होता है, स्तर पे होता है, सतोगुण में परिशुद्ध हो जाता है। तो विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान सतोगुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सतोगुण भी अन्य गुणों से दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सतोगुणी व्यक्ति भी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने हेतु जंगल में गया। इसका अर्थ यह होता है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया। जिस जंगल में राजा खेड करने लगा उसका नाम पंचप्रस्थ था। पंच का अर्थ है पांच, और पंच का अर्थ पांच होता है, और यह पांच इंद्रिय विषयों का सूचक है। यानी कि इंद्रिय विषयों को तुष्ट करने के लिए जब कोई प्रयास करता है अपने इंद्रियों के विषयों को तुष्ट करने का, है ना, विषय भोग करता है, तो इसका मतलब वो जीव पुरंजन जो है वो पंच पंच प्रस्थ नामक वन में आखेट करने गया है। आखेट कर रहा है तमोगुण के प्रभाव में आके, है ना, पंचप्रस्थ नामक वन में। यानी कि वो क्या कर रहा है, पांच इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहा है, पांच विषयों का सूचक है ये पंचप्रस्थ, समझ गए। शरीर में पांच कर्मेंद्रियां होती है, हाथ, पांव, जीभ, गुदा और जनेन्द्रिया। ये पांच कर्मेंद्रियां होती है। इन कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। तो ये जो पांच कर्मेंद्रियां हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। पांच घोड़े हैं, ये पांच घोड़े जो है पांच कर्मेंद्रियों को बोला गया है ना। जो पांच घोड़े हैं, रथ को पांच घोड़े खींच रहे हैं, जो कि सॉरी, रथ को पांच घोड़े खींच रहे हैं। जो पांच इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा का प्रतीक है। ये इंद्रियां अपने विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती है। फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया है। अच्छा, ये पांच घोड़े जो है वो एक्चुअली पांच ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांच जो ज्ञान इंद्रियां है, ये अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती है, इसलिए इसको तेज चलने वाला बताया गया है। बताया ना कि तेज जो गति से चल रहा था वो रथ। हरि बोल, घंटी मत, है ना।
तो घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया। राजा पुरंजन के रथ में दो विस्फोटक आयुध है जिसकी तुलना मिथ्या अहंकार से की जा सकती है। सिर्फ विस्फोटक जो आयुध बताया गया कि दो बम है उसके रथ में, वो बम की तुलना किससे की गई है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार की दो प्रवृत्तियां होती है, यह है ये दो मिथ्या अहंकार की दो प्रवृत्तियां, दो विस्फोटक हो गए क्या? एक तो मैं ये शरीर हूं और मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं। ये दो विस्फोटक बम है शरीर के अंदर, है ना? कौन कौन से? अहंकार की दो प्रवृत्तियां। कौन कौन सी? अहंता, अहंता का अर्थ होता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। और दूसरा, मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं। ममता, जिसको बोलते हैं ममता, अहंता और ममता। मैं ये शरीर हूं और मेरे सारे नागरिक जो है मेरे संबंधी मेरे मेरे हैं, सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं। तो ये दो प्रकार की जो अहंकार की जो प्रवृत्तियां है, इसकी तुलना दो विस्फोटक बम से की गई है, आयुध से की गई है ना? रथ के दोनों पहिए दो गतिशील सुविधाओं जैसे हैं। दो पहिए जो है रथ के कौन कौन से हैं? गतिशील सुविधाओं जैसे हैं। पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन, ये दोनों पहिए हैं रथ के, है ना? रथ तीन पताकाओं से सुसज्जित है जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का द्योतक है। पांच प्रकार के अवरोध पंच वायु है जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं। ये है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। शरीर में सात आवरण पाए जाते हैं। ये है त्वचा, पेशी, मेद, रक्त, मज्जा और अस्थि और वीर्य। ये सात प्रकार के आवरण से शरीर बना है। सात आवरण है शरीर के अंदर। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर त्वचा, उसके नीचे पेशी, फिर मेद, फिर रक्त, फिर मज्जा, फिर हस्ती, फिर वीर्य। ये लाइन से है। जैसे ब्रह्मांड के सात आवरण है ना, उसी शरीर के अंदर भी सात आवरण है। देखिए भगवान ने कैसे निर्मित किया इस भौतिक शरीर को, है ना? सबसे ऊपर त्वचा दिख रही है, त्वचा, उसके नीचे क्या है? पेशी, उसके नीचे मेद, उसके नीचे रक्त, उसके नीचे मज्जा, फिर अस्थि, फिर अस्थि मतलब हड्डी, और उसके नीचे वीर्य। तो ये सब जो है पांच सात ये सात आवरण शरीर में पाए जाते हैं। जीव तीन सूक्ष्म तथा पांच स्थूल तत्वों से ढका है ना? ये वास्तव में ये वास्तव में वे अवरोध है जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं, है ना? तीन सूक्ष्म और पांच स्थूल तत्वों से ये जीव ढका हुआ है। जीव मतलब आत्मा। स्थूल तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? और सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व कौन है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये वास्तव में वे अवरोध है जिन जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। इस श्लोक में रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है जहाँ पक्षी विश्राम करते हैं। यहाँ पर नीड हृदय है, यहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है और उसके बंधन के दो कारण होते हैं, शोक और मोह। जीवात्मा के बंधन के कौन से दो कारण हैं? शोक और मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती, अतः वह मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव शोक करता रहता है। इस प्रकार शोक और मोह द्विकुबर अर्थात बंधन के दो स्थान कहे गए हैं। अभी दोबारा रिवाइज करेंगे सारा, अभी मैं पढ़ रहा हूं फिलहाल। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं पांच विभिन्न विधियों से पूरी करता है। सारी इच्छाएं जो है पांच विभिन्न विधियों से पूरी करता है जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती है। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास विपुल संपत्ति होती है वह विशेष रूप से रजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वही संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियां मन के सूचक है। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार की भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल जहाँ राजा खेत करने गया था, 5 इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, शब्द, स्पर्श और गंध
काश जंगल है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति और इसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। तो इसको दोबारा से एक बार हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पीछे श्लोक में पढ़ा था कि एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तुनीर में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ रथ पर बैठकर गया, रथ में बैठ गया। तो रथ की तुलना की गई है शरीर से, है ना। रथ की तुलना जो है किससे की गई है? शरीर से। और शरीर के अंदर जो है वो 5 क्या है? घोड़े हैं, जिसकी तुलना की गई है किससे? 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है। और ये रथ जो है, जीव जो है पंचप्रस्थ नामक वन में आखेट करने गया है। तो पंचप्रस्थ नामक वन कौन सा जंगल है? ये कौन सा वन है? ये विषयों का विषय है, 5 प्रकार के विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये जो 5 प्रकार के विषय है, ये विषयों का जंगल है पूरा। ये पूरा संसार जो है विषयों का जंगल है चारों तरफ, है ना। और ये रथ बहुत तेज गति से चल रहा है। मतलब कैसे कि जो 5 घोड़े हैं वो विषयों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भाग रहे हैं विषयों की तरफ, है ना। और इस रथ में एक ही लगाम है, वो है मन। एक लगाम है ना। और ये रथ में जो है 7 आवरण है। 7 आवरण का मतलब कौन से थे? 7 आवरण जो कि, हाँ, जो कि हमने बताया था, त्वचा, मज्जा, ये जो 7 प्रकार के जो शरीर में वो है। इसके अलावा इसमें 3 पताकाएं हैं, जिसमें सतो रजो तमो गुण रूपी, है ना। और इसके अंदर हृदय में एक स्थान में वो बैठा रहता है, जीव, है ना, एक हृदय रूपी स्थान में। ठीक है। और इसमें बताएंगे कि अ, दो जो विस्फोटक आयुध है वो है अहंकार, उसके पास, है ना। और अहंकार की 2 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? कि मैं ये शरीर हूं और मेरे सारे संबंधी जो है मेरे मेरे हैं, ये मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं, है ना। इस तो इस भाव में आके जो है वो क्या करता है? आखेट करता है ना। मतलब ये बम की तुलना क्यों की गई है, इससे बताइए कि इसको विस्फोटक बम से क्यों बताया गया है? क्योंकि इसी अहंकार के कारण जो है जीव क्या करता है, वो मतलब तो इसी अहंकार के कारण जीव जो है वो विश्व का भोग करता है कि मैं ये शरीर हूँ और सारे के सारे जो है सारे सगे संबंधी मेरे अपने हैं। और उन्हीं जीवों के लिए जीव जो है पाप कर्म करता है ना। हम सभी, हमारे से पाप कर्म होते हैं, जितने प्रकार के शारीरिक कर्म अपन कर रहे हैं, है ना। ये सारे के सारे जो हम जो भी कर रहे हैं, मतलब बाहर कार्य करते हैं हम, वो किस बात से वशीभूत होकर करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और जितने संबंधी वो मेरे हैं। इसके वशीभूत होकर हम सारे कार्य करते हैं, है ना। तो जितना विषय भोग करते हैं। तो इसी की तुलना इससे की गई है, मतलब इसलिए 2 विस्फोटक बम बताए गए। और संख्य तुनी में असर, वो क्या? संख्य भौतिक इच्छाएं, है ना। भौतिक इच्छाएं, असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं, उसको तुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है जीव, है ना। है ना। तो ये असंख्य भौतिक इच्छाएं होगी, और कुनीर में असंख्य अस्त्र होना। ठीक है। तो ऐसे बताया गया। और ये भी बताया गया कि इसमें ये जो शरीर है वो सत्व रजो तमोगुण से हमेशा प्रभावित होते रहता है ना। सत्व रजो तमोगुण से क्या होते रहता है? प्रभावित होते रहता है, उसी से बना गया है ये शरीर हमेशा, है ना। तो जब तमोगुण से प्रभावित होता है तब वो विषयों का भोग करता है। विषय भोग किसके वशीभूत होकर करता है? तमोगुण से वशीभूत होकर करता है ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या बताया गया है इसमें। और जो जो ये रथ को चला रहा है वो है परमात्मा। परमात्मा इस रथ को चला रहे हैं। यंत्र उडानी माया, है ना। तो प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है रथ, लेकिन इसको चला कौन रहा है? परमात्मा चला रहे हैं इसको, है ना। भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। तो ये चीज बताई गई थी इसमें। और हम जो है इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं ना। और कोई भी नॉलेजेबल व्यक्ति होता है वो ये देख सकता है कि ये रथ किस दिशा में जा रहा है, गुणों के प्रभाव को देख करके। गुणों, कौन से गुण का प्रभाव है इस रथ के ऊपर?
तो उससे उसको पता चल जाता है कि ये रथ कौन सी दिशा में जा रहा है, किस दिशा को जा रहा है ये रथ, ये पता चल जाता है उसको। जिसकी आंखें हैं वह समझ सकता है इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे थे कि तो जितने प्रकार के हम तमोगुण से प्रभावित होकर हम अनेक प्रकार के कर्म, भौतिक कर्म करते हैं, है ना। तो ऐसे समस्त प्रकार के धर्मों को त्यागने के लिए बोला गया भगवत गीता में कि जो फालतू के धर्मों को फॉलो नहीं करना, भागवत धर्म को फॉलो करना है, जिसमें किसी प्रकार के विषय भोग की संस्कृति नहीं की गई है ना। किसी प्रकार का मतलब आप इस प्रकार से तमोगुण से प्रभावित नहीं होने की संस्कृति नहीं है उसमें, भागवत धर्म में, है ना। इसलिए परम ये जो भागवत धर्म है, ये जो सतोगुण में पूर्ण रूप से लोग सतोगुण में स्थित रहते हैं, उन वही केवल भागवत धर्म को फॉलो कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए बहुत कठिन है भागवत धर्म को फॉलो करना। जिनके अंदर तमोगुण रजोगुण है, वो भागवत धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, वो कर्म कांडी को फॉलो करने वाले होते हैं, है ना, अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले। उसके बाद बताया गया था कि तो अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगना ही ये बताया गया कि जंगल को प्रस्थान करने के समान है। कि जब हम अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, इसका मतलब हम जंगल पंचप्रस्थ नामक जंगल को हम उसमें घुस गए हैं, और इंद्रियों के द्वारा उसमें आखेट के लिए मतलब हम जा रहे हैं, है ना, आखेट के लिए। तो इस तरह इंद्रिय तृप्ति करना उससे उसी को बताया गया है। हाँ, आगे बताया गया है इसमें कि तो वैसे तो इस संसार में सतोगुणी व्यक्ति भी अगर कोई है, वो भी क्या हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। इसलिए कभी कभी वो भी विषय भोग में लग जाता है ना। तो ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा कि कोई पूर्ण रूप से सतोगुण में हो, क्योंकि पूर्ण रूप से सतोगुण में आना के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। सतोगुणी व्यक्ति भी तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हो जाता है। सुबह सुबह सतोगुण दिखता है, लेकिन जैसे दिन में जाएगा तो उसके अंदर रजोगुण हैवी हो जाएगा, तमोगुण कई बार हैवी हो जाएगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें व्यक्ति जो है सतोगुण में पूरा स्थित हो सकता है ना। कैसे बताया गया ये कि सदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयस्ये चेत ते अनाविधम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, है ना। कि उस भक्ति करने से क्या होता है कि रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाता है, सदा रजस्तमो भावा, और उसके अंदर जो काम और लोभ है वो खत्म हो जाता है, और फिर जीव जो है वो सतोगुण में स्थित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो सतोगुण में अगर हम आना चाहते हैं, परमानेंट सतोगुण में, जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल भी ना हो, जिसको शुद्ध सत्व बोलते हैं, तो उसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति अगर अच्छे से करेंगे तभी आ सकते हैं, अपने और कोई तरीका नहीं है आने का, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया, और क्या बताया है। हाँ, तो यहाँ पे यही था, और आगे देखते हैं। तो 11 सेनापतियों के साथ, 11 सेनापति मतलब 10 इंद्रियां और एक मन के साथ रथ पे बैठ गया, और 5 तेज घोड़े खींचे तो बता दिया हमने। 5 तेज घोड़े कौन खींच रहा था, और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ 2 विस्फोटक तीर ले लिए। वो विस्फोटक तीर हो गया अहंकार, उसकी 2 प्रवृत्तियां। ये रथ 2 पहियों और एक घूमते हुए धुरे पर स्थित। 2 पहिए कौन कौन से बताए गए हैं यहाँ पे। हाँ, पाप और पुण्य कर्म। हाँ, पाप कर्म और पुण्य कर्म को जो है, ये 2 पहिए हैं रथ के, जो रथ को चला रहे हैं। कि पाप कर्म कर रहे हैं तो वो आवागमन का चक्कर चल रहा है इस भौतिक संसार में। और पुण्य कर्म, पाप और पुण्य कर्म को क्या बताया गया है, 2 गतिशील जो है पहिए, ठीक है। और घूमते हुए धुआं मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर ही मान लीजिए इसको, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो रथ पे 3 ध्वजाएं बता दिया। एक लगाम मतलब मन, एक सारथी मतलब कौन, परमात्मा,
एक बैठने का स्थान मतलब हृदय, दो काठी, काठी और पांच आयुध। आयुध क्या बताए? पांच वायु, 5 वायु का। पंच वायु। हाँ, पंच वायु पांच प्रकार के, नहीं वो अवरोध है। पंच आयु जो है वो पांच अवरोध है। यहाँ लिखा ना, उसके सामने पांच अवरोध थे। यह रथ पांच भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने पांच अवरोध को बताया गया क्या? पंचवायु। ठीक है। 5 और क्या? शरीर में सात आवरण, ये सात आवरण तो हो गया। रथ के हाँ, सात आवरण हो गए। और आयुध भी बताए गए हैं, देख लेते हैं एक बार। 5। हाँ, और आगे बताया, जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठते ही हो गया। बंधन के दो कारण होते हैं, शोक और मोह। तो ये दो चीज बताई गई है कि दो काठी। तो काठी का क्या अर्थ है? यही है कि दो बंधन के कारण है इसमें। जीव के जो बंधन के दो कारण, वो है शोक और मोह। इसको नोट कर सकते हैं हम। शोक और मोह, ये दो बंधन के कारण है जीव के, है ना। ये शोक और मोह का क्या अर्थ है? काठी का मतलब, मुझे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा, इंग्लिश में अभी है नहीं। तो शोक और मोह जो है, ये बंधन के दो कारण है ना। तो इस संसार में जीवात्मा उस वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी नहीं मिल सकती, है ना। ऐसी चीज के पीछे भागता है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। इसी को बोला गया है मोह में पड़ा रहता है वो, है ना। और ऐसी मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव शोक करता रहता है हमेशा। ये नहीं मिला मुझे, मुझे ये नहीं मिल पाया, काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये नहीं मिला, है ना। ऐसे करके शोक और मोह में पड़ा रहता है जी। तो उसी को दो काठी बोला गया है ना। तो हाँ, दुई कुबर। दुई कुबर यहाँ बता रहे हैं ना, जैसे दुई कुबर, देखता हूँ। हाँ, वही दुई कुबरम, वही है। दो काठी का मतलब वही, दो दुई कुबरम, है ना। बंधन के दो स्थान कहे गए हैं, शोक और मोह को। यानी कि केवल बंधन, हम इस संसार में बंधन में क्यों फंसे हुए हैं जी? इस संसार के बंधन में क्यों फंसा हुआ है? हम सभी क्यों फंसे हुए हैं? दो कारण से। क्या कारण है? शोक और मोह। मोह मतलब क्या? कि हम ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमें कभी नहीं मिलेगा, है ना। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और नहीं मिल रहा है, इसके कारण शोक से ग्रस्त है। अरे ये नहीं मिल पाया, काश ये भी मिल जाता मेरे को, ये भी नहीं मिला मेरे को। तो ये शोक और मोह के कारण जीव जो है बंधन में पड़ा रहता है एक्चुअली। इसको दो दुई कुबर का अर्थ होता है बंधन के दो स्थान कहे गए हैं। ठीक है। हाँ, और ये जो जीवात्मा में सारी इच्छाएं पांच विधियों से पूरी करता है, ये पांच विधियां ही शायद आयुध है, ये पांच, है ना। ये पांच आयुध जो बताए गए हैं। पांच इंद्रियां, जैसे जो कर्मेंद्रियों को सूचित करती है। सुनहरे आभूषण और वस्त्र सूचित करती है, जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। यहाँ बताया गया ना कि सोने का कवच पहना था, तो वो रजोगुण को प्रभावित करता है, रजोगुण दर्शाता है। सोने के वस्त्र, आभूषण, ये सब, है ना, ये सब रजोगुण से प्रभावित है कोई, तो ये उसको दर्शा रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास विपुल संपत्ति होती है, उसके पास रजोगुण के वश में होता है वो। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है ना। तो ये जो रथ है, आखेट करने के लिए सोने का कवच पहन के गया जीव, ऐसा बताया ना। पुरंजन जो है वो सोने का कवच पहन करके गया। तो सोने का कवच मतलब क्या? रजोगुण। रजोगुण के प्रभाव में आके जीव क्या करता है? भोग करता है संसार, विषयों का भोग करता है। तो अगर सतोगुण में रहेगा तो विषयों का भोग थोड़ी करेगा। इसलिए बोला गया कि पुरंजन रूपी जीव जो है सोने का कवच पहन के गया आखेट करने के लिए जंगल में, क्योंकि वो रजोगुण के प्रभाव में, रजोगुण का प्रभाव था उसके ऊपर, है ना। तो ये ऐसे बताया यहाँ पे, है ना। सुनहरे आभूषण और वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास विपुल संपत्ति होती है, वह विशेष रूप से रजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति और 10 इंद्रियां जो है मन के सूचक है, 11 सेनापति उस रथ के, है ना, जो उसको हेल्प करते हैं। मन जो है 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार में भोग की योजनाएं बनाता है। सेनापति उसको हेल्प करते हैं जीव को कि भाई
कैसे भोग करना है, तो वो योजनाएं बताते हैं। फिर कंस था, तो कंस के सेनापति तो उसको सलाह दिया करते थे कि तो आपको जो है पीछे नहीं हटना है, आपको कृष्ण को मार के दम लेना है ना। वो कंस कई बार वो हो जाता था, एक कंस भी था और एक वो भी था ना जरासंध। जरासंध जो है वो कृष्ण को मारने के लिए बार बार कूच करता था, है ना, मथुरा पे। तो जब 18 बार कूच किया तो एक बार बीच बीच में कई बार हिम्मत हार जाता था, नहीं नहीं नहीं, अब तो संन्यास ले लेता हूँ, अब तो कभी कुछ करूंगा ही नहीं, अब संन्यास ले लेता हूँ, बहुत हो गया अब। तो उसके सेनापति से वो बोलते थे, अरे नहीं नहीं, नहीं मतलब क्या कहते हैं राजा साहब, आप ऐसा मत करिए, है ना, अभी आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा, एक बार अब जीतेंगे इस बार हम। के बाद तो सेनापति जो है जो उसको भोग में लगा रहे हैं जरासंध को, है ना। उसी प्रकार से ये जो मन, 10 इंद्रिय और मन है, जीव को जो है क्या करते हैं, भोग की विविध प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, इस संसार में कैसे भोग करेंगे, ये उसको हेल्प करते हैं, जीव को उस रथ में बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो योजनाएं बनाते हैं एक्चुअली ये सब मिल करके, है ना। रजोगुण के कारण वे इस संसार में अनेक वस्तु का भोग करना चाहते हैं, गहरा सेनापति को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पंचप्रस्थ नामक जंगल जो है जहाँ राजा अखेट करने गया था, 5 विषयों का जंगल है। तो इस प्रकार से भौतिक शरीर की स्थिति है जिसके भीतर जीवात्मा बंदी है, ये भौतिक शरीर की स्थिति है। समझ में आ गया, तो इसमें कुछ छूटा नहीं, सब समझ में आ गया ना। ये 5 आयुध जो है वो 5 कर्मेंद्रियां हैं एक्चुअली, 5 कर्मेंद्रियां 5 आयुध है जिनका सहारा लेके जीव जो है क्या करता है, भोग करता है। कर्मेंद्रियों से तो भोग करेगा ना, आंख नाक कान जनेंद्रियां और गुदा, और जब जो ये कर्मेंद्रियां है ना, तो ये आयुध बताए गए हैं ना, समझ गए। तो इस प्रकार से राजा पुरंजन जो है वो पशु का वध करने हेतु जंगल में गया है, ठीक है। विषयों का भोग कर रहे हैं हम सभी, पुरंजन पुरंजन है, और हम भी जो है इस भौतिक शरीर जो कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है, उसमें रजोगुण के वश में आकर के, है ना, हम अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार से जो है 5 विषयों का भोग करने के लिए प्रेरित है ना। जिसके हमारे पास 2 विस्फोटक आयुध है जिसका नाम अहंकार है, कि मैं ये शरीर हूँ और जितने संबंधी है वो मेरे हैं, इसी के वशीभूत होके हम जो है भोग करते हैं, है ना। और फिर इसमें बताया गया कि ये शरीर जो है वो रजोगुण के और बंधन के 2 स्थान बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो शोक और मोह, ये बंधन के 2 स्थान है ना। और इस तरह से बताया गया, और 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा है, मतलब कभी हाथ का प्रयोग करता है भोग करने में, कभी पैर से भोग करता है, कभी जनेंद्रियों से भोग करता है, कभी मुंह से गाली देता है, मुंह से भोग करता है ना। तो अलग अलग प्रकार से जो है वो जीव जो है भोग करने का प्रयास करता है। ये 5 प्रकार की विभिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था, ये रथ गति कर रहा है ना। और उसके सामने 5 अवरोध है ना, और ये सब चीज है, ठीक है। तो ये सब बताया है। आगे एक एक श्लोक और हम पढ़ सकते हैं, छोटा ही है ये श्लोक। तो यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल के लिए भी छोड़ना कठिन था, यानी कि राजा पुरंजन के लिए यद्यपि अपनी रानी को एक पल के लिए भी छोड़ना कठिन था, तो भी उस दिन उसे शिकार का एक ऐसा शौक लगा कि वह अपनी पत्नी की परवाह किए बिना बड़े गर्व से, है ना, धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। वो वैसे तो पत्नी से इतना आसक्त था कि भाई छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल था उसके लिए, है ना। लेकिन उस दिन उसको इतनी इच्छा हो गई कि अब मेरे को जो है धनुष बाण लेके वो जंगल चला गया, है ना, परवाह ही नहीं किया अपनी पत्नी का, शिकार करने का ऐसा शौक लगा उसे। तो तात्पर्य पढ़ेंगे इसका, एक प्रकार का शिकार जो है स्त्री शिकार कहलाता है। बदजीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, है ना। जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं। राजा पुरंजन द्वारा अपनी धर्म पत्नी को छोड़ना बदजीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज का प्रतीक है ना। कहने का मतलब है कि राजा पुरंजन जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के आखेट करने गया है, इसका क्या मतलब है
कि अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के भद्रजी जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों की खोज कर रहा है ना। उसका प्रतीक है ये। राजा जहां भी जाता है उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना होता है। किंतु जब राजा या भद्रजीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा के बस में हो जाता है तो वह धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। बजाय इसके वह गर्व के साथ आसक्ति तथा घृणा का धनुष बाण धारण करता है। धनुष बाण की पिछले श्लोक में नहीं बताया गया था क्या धनुष धनुष बाण अभी बताया क्या है प्रभुपाद जी ने। क्या है धनुष बाण? आसक्ति और घृणा, ये धनुष का प्रतीक है धनुष बाण है ना। आसक्ति रूपी धनुष और बाण रूपी घृणा। घृणा बाण, घृणा की तुलना बाण से की गई है। आसक्ति रूपी धनुष को उठाता है ना। तो आसक्ति की तुलना किसी की गई है? धनुष से की गई है। तो गर्व के साथ क्या करता है? आसक्ति और घृणा का धनुष बाण धारण करता है। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो सही मार्ग से और दूसरी गलत मार्ग से, है ना। जब किसी को रजोगुण के अधीन होने से अपने पद का गर्व हो जाता है तो वह सारे सही मार्ग त्याग कर गलत मार्ग अपना लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी सलाह दी जाती है कि वह जंगल जाकर खूंखार पशुओं का शिकार करें जिससे वे वध करना सीख सके, किंतु इसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं है। मांस खाने हेतु पशुओं का वध करना मनुष्यों के लिए वर्जित है। तो शिकारी क्षत्रिय राजाओं को कई बार जो है सलाह दी जाती है कि आप जो है जंगल जाके खूंखार पशुओं का शिकार करो। तो अगर राजा ऐसा करता था उसका लक्ष्य क्या होता था कि भाई उसका वध करते थे ताकि कभी दुश्मन अटैक कर देंगे अगर मान लीजिए तो फिर उसको जो है राजा को प्रैक्टिस करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। प्रैक्टिस कहाँ करेगा? तो प्रैक्टिस करने के लिए वो जंगल में जाके ऐसे शिकार करने की क्षत्रिय को अनुमति थी, है ना। नहीं वो क्षत्रिय कभी भी वो मार के खाते नहीं थे, कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे उससे। समझ गए? मारते थे लेकिन मारने से क्या पाप नहीं लगता था? क्षत्रिय को लगता था, लेकिन उस पाप के लिए वो क्या करते थे? उसका प्रायश्चित करते थे। क्षत्रिय प्रायश्चित भी करते थे उसका, है ना। लेकिन पाप उतना ज्यादा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो वास्तव में केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मारते थे, है ना, इसलिए। लेकिन थोड़ा बहुत जो पाप लगता था कर्मों का तो उसके लिए वो प्रायश्चित करते थे, है ना। अलग अलग प्रकार से गुरु के आदेश से पूछते थे कैसे प्रायश्चित किया जाएगा, तो गुरु जैसा बोलते थे वैसे प्रायश्चित करते थे उसका, है ना। तो इस तरीके से मतलब जंगल में जाते थे। लेकिन ये जो है यहाँ बता रहे हैं कि जीव जो है वो जब जंगल में जा करके शिकार करने गया है, मतलब क्या कि व्यक्ति जो है अपने पत्नी को छोड़ करके गया है, मतलब हाँ अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के कोई अगर अवैध संबंध बनाता है ना, तो ये उसी से तुलना किया गया इसका। ठीक है, आगे बता रहे उस समय राजा पुरंजन आसुरी वृत्तियों के प्रबल प्रभाव में आ गया था। आसुरी वृत्ति के प्रबल प्रभाव में आ गया था जिसके कारण उसका हृदय कठोर और दया शून्य हो गया था। अतः उसने अपने तीखे बाणों से बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष वन्य पशुओं का वध कर दिया। हृदय कठोर हो गया, दया से शून्य हो गया, तो अपने तीखे बाण करके उसने बिना सोचे विचारे अनेक निर्दोष वन्य पशु का वध कर दिया। तात्पर्य, जब किसी मनुष्य को अपने पद का अत्यंत गर्व हो जाता है तो वह रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में अगर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इस तरह उसे आसुरी कहा जाता है ना। आसुरी होने पर लोग निरीह पशु के प्रति दया नहीं दिखाते, फलतः वे अनेक कसाई घर चलाते हैं। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके क्या चलाते? कसाई घर चलाते हैं अनेक, है ना। तो इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं रख पाते। इसे सूना या हिंसा कहते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवों की हत्या करना। कलयुग में रजोगुण तमोगुण में वृद्धि होने से प्राय सभी लोग असुरी है, अतः उन्हें मांस खाना प्रिय है, इस जिसके लिए वे अनेक कसाईगर चलाते हैं। इस कली काल में दया की वृत्ति प्राय शून्य हो गई है, अतः मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच सदैव संघर्ष और युद्ध चलते रहते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते कि जिस प्रकार वे बिना रोक टोक के अनेक पशुओं का वध करते हैं उसी प्रकार से महायुद्धों में भी उनका भी पशु के समान वध होगा, है ना। तो कलयुग में बताया गया कि युद्ध जो है बढ़ते ही जाएंगे, संघर्ष और युद्ध बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, है ना। राष्ट्र राष्ट्र के बीच में
तो आप अगर अनेक पशुओं को मार के खा रहे हो, दया नहीं दिखाते, तो आपको भी ऐसे ही अ, मरना कटना पड़ेगा, है। मुसलमान लोग हिंदुओं को काट रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं है कि उसको अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं वो लोग, एक्चुअली। कि अगर आप पशु को बिना दया से हीन होकर के अगर काटोगे, खाओगे, तो आपको भी कटना पड़ेगा, याद रखिएगा। और इसी जीवन में कटना पड़ेगा, समझ गए बात? क्योंकि प्रकृति का जो नियम ही ऐसा है ना, कि जैसी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कहने का अर्थ ये है, यही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार महायुद्धों में भी उनका पशु के समान मत हो। जैसे पशु को वो मारते हैं ना कसाई घरों में, वैसे ही महायुद्ध होता है जब ऐसे मरते हैं लोग, कटते हैं महायुद्ध में, है ना। तो यह पाश्चात्य देशों में तो बहुत ही स्पष्ट दिखता है। पश्चिमी देशों में कसाई घरों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए प्रति 5वें या 10वें वर्ष महायुद्ध होता है। तो बात ये है कि विदेशों में तो हर 5-10 साल में युद्ध होते ही रहता है, और लोग मरते हैं, हजारों लाखों लोग कटते हैं उसमें। जिसमें असंख्य लोग पशु की से भी बुरी दशा में मारे जाते हैं, पशु भी से भी बुरी दशा में वो लोग मारे जाते हैं एक्चुअली। विदेशों में तो ऐसे रेगुलर होते रहता है, रूपा जी कह रहे हैं, है ना। अभी यूक्रेन और रसिया का वार हुआ था, कितने लोग मरे उसमें। तो ये लोग मरते क्यों हैं, ये सब समझिए, इसका लॉजिक क्या है। क्योंकि ये लोग मतलब कसाई घर चला रहे हैं, है ना, और पशुओं को ऐसे काट रहे हैं, उसका रिएक्शन आ रहा है इनके ऊपर, समझ गए बात, ये चीज है। तो कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर, कभी कभी युद्ध के समय सैनिक शत्रुओं को बंदी शिविरों में रखकर उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है ना। एक मतलब एकदम एकदम नृशंस का मतलब होता है एकदम बुरी तरीके से हत्या कर दी जाती है, मतलब जैसे पशुओं को भी वैसे नहीं मारा जाएगा, वैसी हत्या कर दी जाती है कई बार, इस तरह से बता रहे हैं। कसाई घरों में तथा जंगल में शिकारियों द्वारा निर्बंध पशुवध का यह दुष्परिणाम है। इस प्रकार से दुष्परिणाम होता है एक्चुअली, है ना। तो ये चीज है, हमें समझना चाहिए। तो मुसलमान लोग अगर ऐसा करते हैं कई बार, है ना, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों होता है ये इसका भी कारण यही है, समझिए। कि क्योंकि क्या चल रहा है, नर्स पशु संहार, पशु को मार रहे हैं निर्बाध रूप से, हत्या कर रहे हैं, इसी कारण से उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही है, समझ के बात। तो इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए हमें इसको बचाना है, तो हमें इसको प्रचार करके इसको बंद करना पड़ेगा, है ना। अभिमानी असुर लोग ना तो प्रकृति के नियमों से और ना ईश्वरीय नियमों से परिचित होते हैं, अतः वे परवाह किए बिना बेरोक टोक पशुओं का वध करते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पशु वध सर्वथा वर्जित है, अतः किसी को तब तक इस आंदोलन के प्रमाणिक शास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वे 4 विधि विधानों का पालन करने का व्रत नहीं ले लेता। तब तक उसको ये इस्कॉन में या उसको प्रमाणिक छात्र नहीं माना जाएगा, इस्कॉन में जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, जब तक वो 4 नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है ना। ये है पशुवध न करना, मादक द्रव्य सेवन का सेवन ना करना, अवैध स्त्री संसर्ग ना करना और जुआ न खेलना। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा इस कली काल में मनुष्यों के पाप कर्मों का निवारण किया जा सकता है। इसलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को क्या करना है, फैलाना है, ताकि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है ना। ये लोग तो जो है बहुत ही निर्बाध रूप से पशुवध कर रहे हैं, है ना, मांस खा रहे हैं, मैक्सिमम जनता जो है वो नॉन वेजिटेरियन है ना। तो इसलिए उनके साथ ऐसा होना ही है, कहने का अर्थ ये है आने वाले समय में। इसलिए प्रचार को बढ़ाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये 4 नियम सब फॉलो करें, है ना। तो जितनी मात्रा में ये 4 नियम पालन किए जाएंगे उतना ही सब लोगों के को कष्ट नहीं होगा फिर, है ना। लोग कष्टों से लोग कष्टों से मतलब कष्ट का निवारण होगा, पाप कर्मों का निवारण हो सकता है, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा करी है, तो किसी कोई प्रश्न है इसमें तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन।
या ऑफलाइन में भी किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बंद कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।